स्वागत है सभी क्यूरियस माइंड्स का जानी नेचर क्यूरियोसिटी के नए वीडियो में। आज मैं आपको एक बहुत सुंदर और जैव विविधता संरक्षण हेतु बहुत उपयोगी, बहुमूल्य और पावन वृक्ष के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। पहले समझ लेते हैं इसको साइंटिफिकली क्या कहा जाता है। तो इसको साइंटिफिकली फाइकस रासेमोसा के नाम से जानते हैं और कॉमनली इसको क्लस्टर फिग या गूलर के नाम से जानते हैं। लेकिन गूलर शब्द जो है ये नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर है और अट्टी शब्द जो है ये साउथ इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर है। अगर इंडिया की दूसरी लैंग्वेजेस की बात करें तो इसको गुजराती में उमरो, उमारो और मराठी में उम्बर, संस्कृत में उदुम्बर और उड़िया में इसको डिमरी कहते हैं। इंडियन फिक्स कई नामों से जाना जाता है कॉमनली। ये पेड़ को अगर देखें तो बहुत ही सुंदर पेड़ है और एक ट्रेडिशनल मेडिसिनल और धार्मिक और वास्तु प्लांट है। बहुत सारे पक्षी आते हैं इनके जो पके हुए फल को खाने के लिए आते हैं, जो कि इसके ट्रंक पर आपको दिख रहे होंगे लाल कलर के। तो ये बहुत डेलिकेट होते हैं टच से, तो जब भी पक्षी इनको खाने आते हैं तो ये बहुत सारी अधिक मात्रा में फल नीचे गिर जाते हैं। इसीलिए गूलर के पेड़ को हम नीचे ऊपर देखने की आवश्यकता नहीं होती, हम रोड पर ही देख सकते हैं, जहाँ पर भी ज़मीन पर ही देख सकते हैं कि बहुत सारे फल इसके गिरे होते हैं। तो इससे हमको पता चल जाता है कि गूलर का पेड़ है। ये देखिए कितने सारे यहाँ पर फल गिरे हैं और मोस्ट लाइकली ये पक्षियों के द्वारा गिराए गए होंगे, क्योंकि पक्षी इनको खाने आते हैं तो उनसे ही गिर जाते हैं। एक बहुत ही कॉमन और मेडिसिनल प्लांट है और इसका ये जब भी जहाँ पर भी मौजूद होता है ये इंडिकेट करता है कि पानी आसपास है, अंडरग्राउंड वाटर मौजूद है, तो ये एक इंडिकेशन है उसका। फिर इसके जो रॉ फ्रूट्स है ये वेजिटेबल के तौर पर, और जो पके हुए फल होते हैं वो भी हम खा सकते हैं। और इस पेड़ का मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है जो कि आयुर्वेदा में मेंशन है, और इसको कॉमनली फूड के तौर पर भी हम खाते हैं। क्लस्टर फिग जो है ये एक्सीलेंट सोर्स होता है फाइबर का, और ये रेगुलेट करता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को। कैल्शियम अधिक मात्रा में होता है तो बोन्स के लिए अच्छा है। क्लस्टर फिग्स जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी, क्लिनजिंग और ब्लड प्यूरिफाइंग इंग्रेडिएंट्स इसमें मौजूद होते हैं, और इसको बेस्ट सूटेड है कि इसको हम रॉ या फिर कुक्ड या पका हुआ भी खा सकते हैं। और ये जो फ्रूट है इसको हम डायरेक्टली खा सकते हैं, लेकिन आप देखिए, ये देखिए इसमें बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट्स मौजूद होते हैं, जीव मौजूद होते हैं, जो कि इसमें मैं आपको आगे इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा ऐसा क्या है, क्यों है। लेकिन इसके कारण लोग इसको डायरेक्टली नहीं खाते। इसके इंसेक्ट्स जो मौजूद है इसके अंदर वो भी एडिबल होते हैं। बहुत सारे लोग इसको खाते हैं डायरेक्टली, लेकिन ज़्यादा प्रेफर्ड ऑप्शन होगा कि इसके हम सीड्स को निकालें, इसको कुक करके इसके फ्लैश को खाया जाए। और क्लस्टर फिग को जो है पिकल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और फ्रूट्स जब मैच्योर हो जाते हैं तो इनमें इनका एक स्वीट फ्लैश होता है जो कि जैम्स और जेलीस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका जो फ्रूट है इसको ड्राई करके भी, सुखा करके भी बाद में खाया जा सकता है। अब हम इसके फल को देख ही रहे तो मैं आपको बता दूं, इसका मोस्ट डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट इस पेड़ का यही होता है, इसके जो लाल फरी फिग्स होते हैं जो कि क्लस्टर में मतलब एक साथ उगते हैं, और ये डायरेक्टली ट्रंक पर उगते हैं। तो ये एक यूनिक फीचर है इस पेड़ का। और अगर कोई गूलर के फूलों को ढूंढता है तो मैं उनको बता दूं कि गूलर के फूल दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि ये जो फिग है ये एक्चुअली में एक कंपार्टमेंट होता है जिसमें कई 100 फूल अंदर मौजूद होते हैं इस फल के अंदर। तो और हम सोचते हैं कि किस तरीके से ये फूल अगर इस बॉल के अंदर एंक्लोज्ड है, इस फिग के अंदर एंक्लोज्ड है, तो ये पॉलिनेट किस तरीके से होते होंगे। तो नेचर में बहुत ख़ास चीज़ होती है जहाँ पर छोटे छोटे वॉस्प, ये जो कीड़े हमको दिखाई दिए फल के अंदर, ये एक्चुअली वॉस्प के लार्वा है। तो वॉस्प इनके पॉलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बहुत ही एक यूनिक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हमको इस फिग में और दूसरे फिग्स में भी दिखाई देता है। वॉस्प जो है वो क्रॉल करते हैं, जो भी छोटी ओपनिंग होती है इस फिग के अंदर, वहाँ से अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इन पॉलिनेटर्स पर, इन वॉस्प पर इस पेड़ का बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है।
तो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है इन वॉस्प पर अपने पॉलिनेशन के लिए, और उसके बदले में ये जो फ्लावर्स है ये एक सेफ हेवन और नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं नेक्स्ट जनरेशन ऑफ वॉस्प के लिए। तो दोनों के लिए आपस में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने मिलता है। और अनयूजुअल सी चीज़ होती है कि इसके जो फिग है वो डायरेक्टली ट्रंक पर ग्रो करते हैं, इसको कॉलीफ्लोरी कहा जाता है। और एक डिस्टिंक्टिव फीचर है इस फाइकस रासेमोसा स्पीसीज़ में कि यूनिक मेथड ऑफ फ्रूटिंग हमको दिखाई देती है, जिसको कॉलीफ्लोरी कहा जाता है। कॉलीफ्लोरी का अर्थ होता है प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट डायरेक्टली ऑन द ट्रंक, या फिर पुराने ब्रांचेस पर, ना कि किसी नए ब्रांच के टिप पर फूल आना फिर फल आना, ऐसा नहीं होता है। तो ये अनयूजुअल सी चीज़ इसमें दिखाई देती है। फाइकस रासेमोसा में जो फ्लावर्स होते हैं वो डेवलप होते हैं ट्रंक पर, मैच्योर होते हैं फिग फ्रूट्स के अंदर। और ये जो अडेप्टेशन है ये फिग को अलाउ करता है बहुत वाइड रेंज ऑफ पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने में और डिस्पर्स करने में। बहुत सारे बर्ड्स, मैमल्स जो इसके फलों को खाते हैं वो इसके डिस्पर्सल का काम करते हैं, इनके सीड का। और जब भी हम फिग्स की बात करेंगे तो फिग वॉस्प की बात करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। इनको ब्लास्टोफेगा भी कहा जाता है। ये जो ब्लास्टोफेगा फिग वॉस्प है वो फिग्स के अंदर घुसते हैं। इनके पास जो फीमेल होती है उनमें एक लॉन्ग ओविपोजिटर होता है बड़ा सा, जिसकी मदद से ये अंडों को इस फिग के अंदर छोड़ते हैं, रिलीज़ करते हैं। और जब अंडे इस फिग के अंदर मैच्योर होते हैं तो उसी फिग को खा करके बाहर निकलते हैं, जो भी छोटी ओपनिंग होती है उसमें से। पॉलिनेशन फाइकस रासेमोसा का इन फिग वॉस्प द्वारा ही फैसिलिटेट होता है, और जो बिलोंग करते हैं जीनस ब्लास्टोफेगा को। ये जो छोटे टाइनी वॉस्प होते हैं ये स्पेशलाइज्ड पॉलिनेटर्स होते हैं फिग ट्रीज़ के, और इनका एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप उनके साथ होता है। फीमेल फिग वॉस्प क्या करती है, फिग फ्रूट के अंदर अंडे देती है, पॉलिनेशन करती है, पॉलिनेशन होता है फ्लावर्स का अंदर ही, और जो लार्वा होता है वो डेवलप करता है फिग को खा करके, उसके जो न्यूट्रिएंट्स है ले करके। और मैच्योर होने के बाद विंगलेस मेल्स जो होते हैं वो पहले इमर्ज होते हैं मेटिंग करने के लिए, और फीमेल्स जो है वो छेद करती है जिससे फीमेल्स बाहर निकल जाते हैं, और ये साइकिल कंटिन्यू होती है। फाइकस रासेमोसा के ये जो यूनिक फ्रूट्स हैं इनको कॉम्पोसाइट फ्रूट्स यानी कि सिंकोनस कहा जाता है। और ये फ्रूट जो है ये ट्रू फ्रूट नहीं है, मतलब असल में ये फ्रूट नहीं है, ये एक रिसेप्टिकल है, एक इनफ्लोरेसेंस है इसके इनफ्लोरेसेंस का। और फाइकस स्पीसीज़ जैसे फाइकस रासेमोसा फिग फ्रूट बहुत यूनिक होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे, एक फूल नहीं होता, बहुत सारे छोटे फूल अरेंज होते हैं इसके इंटरनली। और ये जो फ्लावर है हमको दिखाई नहीं देते क्योंकि ये अंदर मौजूद होते हैं। फ्लैशी स्ट्रक्चर जो फिग का होता है उसके अंदर मौजूद होते हैं। और स्पेशलाइज्ड इनफ्लोरेसेंस हम बोल सकते हैं, जो कि फ्लावर्स को प्रोटेक्ट करता है और उनको प्रोवाइड करता है एक शेल्टर एनवायरनमेंट, ताकि फ्रूट का डेवलपमेंट हो सके। जैसे फिग वॉस्प इसके अंदर एंटर करता है, अंडे देता है और पॉलिनेशन होता है फ्लावर्स का, ये इंश्योर करता है रिप्रोडक्शन दोनों का, फिग ट्री का और फिग वॉस्प का। इस पेड़ का जो संस्कृत में नाम है वो है उदुम्बरा। और बहुत सारी स्टोरीज़ है, कहावतें हैं जो इस पेड़ के साथ जुड़ी हुई है। और इस पेड़ को गुरु दत्तात्रेय के साथ भी जोड़ के देखा जाता है। और जहाँ पर भी इनका मंदिर होता है गुरु दत्तात्रेय का, वहाँ पर ये पेड़ होते हैं। और ये जो फल है ख़ास तौर पर ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। जैसे हम इंसान भी इनको खाते हैं और बहुत सारे जीव भी इनको खाते हैं, बंदर खाते हैं, बहुत सारे बर्ड्स इस पर डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर ये पेड़ लगाते हैं तो हम बायोडाइवर्सिटी को एक बूस्ट दे रहे होते हैं। अगर आसपास पानी मौजूद होता है तो गूलर एवरग्रीन, इसकी पत्तियाँ एवरग्रीन होती है, लेकिन पानी ना हो तो ये जनवरी के महीने में अपने पत्तों को शेड करता है। और ये फिग जो है इसको ट्रेडिशनली बच्चे जो है इसको खेलने में इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करते हैं, छोटी छोटी पतली जो लकड़ियाँ होती है उसको इस गूलर में डाल करके, फल में डाल करके
बहुत तरह तरह के आकार बनाते हैं, इंटरेस्टिंग शेप्स बनाते हैं। इनका जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है इस पेड़ का वो कुछ इस तरीके से है। तो ये फैमिली जो है मोराशिए फैमिली, जो कि मलबेरी फैमिली को बिलोंग करता है। जीनस फाइकस और स्पीसीज फाइकस रासेमोसा। इनका जो ओरिजिन है और नेटिव रेंज है वो इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, यहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। यानी कि ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन्स में ही ये पाए जाते हैं। और इससे हमें ये भी पता लगता है कि फाइकस के पेड़ जो है, फाइकस जीनस के, वो कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें, इंडियन बायोडाइवर्सिटी की बात करें। क्योंकि ये कीस्टोन स्पीसीज़ की तरह एक्ट करते हैं, जैसे फाइकस रिलीजियोसा, फाइकस बेंगालेंसिस, जो कि पीपल और बर्ड के पेड़ है, और ये फाइकस रैसेमोसा। तो अगर हम फाइकस की स्पीसीज़ लगाते हैं तो हम बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी के लिए, हमारे आसपास के जानवरों के लिए। और एक लास्ट में मैं बताना चाहूँगा कि इसके फल बहुत ज़्यादा अंजीर की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन अंजीर जो है एक अलग पेड़ होता है जिसका साइंटिफिक नाम होता है फाइकस कारिका। अंजीर भी बहुत एक सुंदर छोटा पेड़ होता है और उसमें भी एक स्प्रेडिंग हैबिट देखी जाती है। तो अंजीर अलग होता है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूँगा और मैसेज यही है कि आप भी गूलर का पेड़ लगाइए, अत्ती का पेड़ लगाइए, बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट कीजिए।